लक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। प्रिय साथियों, मैं डॉक्टर सुरेंद्र नाथ तिवारी श्री कृष्ण योग यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप बिल्कुल स्वस्थ चित्त और प्रसन्न हो। आइए आज हम दीपावली के विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि दीपावली एक महापर्व है। और ये क्यों महापर्व है? कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब लंकाधिपति रावण पर विजय प्राप्त करके लौटे हैं, उस समय समस्त देशवासियों द्वारा, केवल अयोध्या वासियों द्वारा ही नहीं, समस्त देशवासियों द्वारा पूरे देश में सर्वत्र विजय दीप, प्रसन्नता के रूप में दीप जला करके अपने अपने घरों में, गलियों में, सर्वत्र उत्सव मनाया गया। तो इसी खुशी में हम दीपावली को प्रतिवर्ष मनाते हैं। लेकिन दीपावली कब मनाते हैं? भगवान श्री राम अयोध्या वापस लौटे थे कार्तिक कृष्ण अमावस्या को, इसीलिए उसी दिन दीपावली मनाई गई थी और वही परंपरा तक चलती चली जा रही है। ये अमावस्या, कार्तिक कृष्ण अमावस्या, इस वर्ष अक्टूबर मास 31 अक्टूबर 2024 गुरुवार को है। लेकिन पूरे दिन तो चतुर्दशी है। शाम को 3:11 को अपराह्न बेला में 3:11 पर यह प्रारंभ हो रही अमावस्या तिथि, जो पूरी रात्रि है। और अगले दिन पूरे दिन है, शाम को 5:12 पर समाप्त हो जाएगा। अब 1 नवंबर 2024 शुक्रवार को जो सूर्यास्त हो रहा है वो हो रहा है 5:12 पर। 5:12 तक यह तिथि रह रही है, अमावस्या तिथि रह रही है, और सूर्यास्त हो रहा है 5:32 पर। तो सूर्यास्त के समय तो अमावस्या बिल्कुल नहीं। प्रदोष काल में, इसका प्रमाण यह है कि प्रदोष काल में अमावस्या मिलनी चाहिए। प्रदोष काल किसे कहते हैं? सूर्यास्त के बाद 144 मिनट तक तो प्रदोष काल होता है। प्रमाण यह लिखा गया है कि यदि सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में अमावस्या मिले, और दूसरी बात अमावस्या के बाद भी रजनी अर्थात रात्रि में अमावस्या मिले, तो रात्रि का मतलब क्या है? यहां तक कह दिया गया ग्रंथ में, दंडे करजनी योगे दर्शः स्यात् तु परहनि तदा विहाय पूर्वे द्युः परहनि सुख रात्रि के थी। अर्थात यदि एक दंड रात्रि में भी निशीथ के बाद 144 मिनट के बाद यदि एक दंड का अभिप्राय है लगभग 24 मिनट, 24 मिनट उसके बाद भी यदि मिल जाए तब तो बहुत हो गया। इतने समय तक यदि मिल जाए तब मानेंगे कि उस दिन हमको मनाना चाहिए दीपावली। तो बिल्कुल निर्विवाद सत्य है कि 31 अक्टूबर 2024 गुरुवार को 3:11 से प्रारंभ होने वाली जो अमावस्या है पूरी रात्रि है, और इसी दिन दीपावली मनाई जानी चाहिए। अब बात रह गई कि दीपावली के दिन क्या क्या होता है। तो दीपावली के दिन सबसे पहले अभ्यंग स्नान कहते हैं, अर्थात तेल लगा करके शरीर में स्नान करना चाहिए जल में, और स्नान करने के पश्चात पितरों का तर्पण करना चाहिए, ब्राह्मण को भोजन करना चाहिए, और सवेरे भी लक्ष्मी पूजन का विधान है, लक्ष्मी पूजन करना चाहिए, और अंत में शाम को तो मनाते ही है। तो अब बात रह गई सवेरे, उस दिन 31 अक्टूबर 2024 को सवेरे के समय अमावस्या नहीं है, चतुर्दशी है। तो स्नान दान की जो अमावस्या है, तर्पण वाली जो अमावस्या है, वो दूसरे दिन है, 1 नवंबर 2024 को शुक्रवार के दिन। उस दिन सवेरे से स्नान करके अभ्यंग स्नान जैसा मैंने बताया है, पितरों का तर्पण करना चाहिए, और जो लोग अमावस्या का व्रत करते हैं अमावस्या का व्रत करेंगे, ब्राह्मण भोजन कराएंगे, वो सब करा सकते हैं, लेकिन दूसरे दिन कराएंगे, क्योंकि जो श्राद्ध और तर्पण का समय होता है वो अपराह्न का समय होता है। लेकिन दीपावली जो मनाई जाएगी वो 31 अक्टूबर 2024 को, और इसके लिए जो मुहूर्त निर्धारित है, सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त की बात करेंगे, वो है वृष लग्न, स्थिर लग्न में सायंकाल
वृष लग्न है 6:11 से रात्रि 8:08 तक। प्रदोष काल भी है, स्थिर लग्न वृष लग्न भी है। सर्वश्रेष्ठ है। इसमें सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए? देवालयों में जाकर के दीपदान करना चाहिए देवताओं के लिए, फिर आकर के अपने घर में लक्ष्मी गणेश इत्यादि का पूजन करना चाहिए विधि पूर्वक। दूसरी लग्न एक है जिसे सिंह लग्न कहते हैं। वो लग्न अर्धरात्रि के समय निशीथ पूजा, बहुत लोग अर्धरात्रि में पूजन करते हैं, तो उसके लिए समय है 12:39 से लेकर के रात्रि 2:53 तक का समय है। यह भी बड़ा उत्तम समय है। जो लोग अर्धरात्रि में पूजन करना चाहें कर सकते हैं। दिन की जो लोग पूजा करना चाहेंगे, व्यवसायिक संस्थानों पर लोग पूजन करते हैं, वाणिज्य संस्थानों पर लोग पूजन करते हैं, तो दिन में दोपहर में कर लेते हैं। उसके लिए एक मुहूर्त स्थिर लग्न है कुंभ लग्न, जो 1:33 से लेकर के 3:04 अपराह्न में है। इसलिए आप विधि पूर्वक दीपावली 31 अक्टूबर 2024 को मनाएं। यही निवेदन है। ओम शांति शांति शांति।